हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आर्थिक परिदृश्य के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमी से संबंधित। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमी से, यह संबंधित रहने वाला है। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही छोटा सेशन है, लेकिन ध्यान रखना जितने भी पॉइंट आएंगे वह सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ ही पॉइंट आएंगे और सारे जरूरी है और आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डॉलर के पास पहुंचा। तो ये आपसे करंट में पूछे जाते हैं। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने मिलियन डॉलर तक आपको ऑप्शन दे देगा, 500, 600, 700, 800। तो आपको क्या बताना है, 700 बिलियन डॉलर तक यह है पहुंच चुका है। ठीक है, तो पहला सवाल यहाँ से क्लियर हो चुका है। दोबारा पढ़ते हैं। आइए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डॉलर के पास तक पहुंच चुका है। नंबर 2 पॉइंट आते हैं। आइए, HDFC ने वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए HDFC ने वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए क्या करा है, सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है। तो आपसे पूछ सकता है किस बैंक द्वारा अपनी वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए सिंगापुर में पहली शाखा खोली गई है। तो आपके बताएंगे HDFC बैंक द्वारा। ऐसे भी पूछ सकता है HDFC बैंक ने वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए किस देश में अपनी पहली शाखा खोली है। तो आपके बताएंगे सिंगापुर में। तो दो तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, दोनों तरह से आपको बता दिए गए हैं। तो अपन ने अभी तक दो बातें पढ़ी। दो बातें कौन कौन सी पढ़ी? पहला, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है और HDFC ने वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है। ठीक है, आइए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बाब उत्सव जामा योजना की शुरुआत की है। तो अब आपसे ऐसे पूछ लेगा, बाब उत्सव जामा योजना की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है? तो आप बताएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। बैंक ऑफ बड़ौदा। आप ये ऐसे भी पूछ सकता है, बाब उत्सव जामा योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? BOB से, बैंक ऑफ बड़ौदा से। ठीक है, तो यहाँ तक कि ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। तो अपन अभी तक 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं, तीनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब बात करेंगे अपन, IDFC फर्स्ट बैंक ने मयूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने मयूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो आपको यह इंपॉर्टेंट है यहाँ पे IDFC। तो HDFC और IDFC में आप कंफ्यूज ना होवे। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने मयूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, चौथा पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। आइए, पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। तो अब आपसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन सी योजना? ये आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें आप फंस सकते हैं, ट्रिकी सवाल हो सकता है। आपसे ऐसे सवाल पूछेगा, NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है। तो रिवाइज करते हैं पांचों पॉइंटों को दोबारा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन तक पहुंच चुका है? 700 बिलियन डॉलर तक यह पहुंच चुका है। HDFC ने वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए पहली शाखा सिंगापुर में खोली है। नंबर 3 पॉइंट, बाब उत्सव जामा योजना। बाब उत्सव जामा योजना किसके द्वारा? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। IDFC बैंक ने मयूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और 5 पॉइंट अपन ने पढ़ा, NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो 5 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। 5 पॉइंट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आइए, नंबर 6 पॉइंट, कैंसर की दवाओं पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। कैंसर की दवाओं पर GST को 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है? 5% कर दिया गया है। तो आपसे पूछ सकता है, पहले कितना था? 12%, अब कितना है? 5%। अब कितना है? 5%। किन पे कम कर दिया गया है? कैंसर की दवाओं पे GST को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नंबर 7वां पॉइंट अपन पढ़ते हैं। स्टार हेल्थ ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा लॉन्च की है। स्टार हेल्थ ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा लॉन्च की है। ठीक है, अब आपसे एक मैं सवाल आपसे हमारे द्वारा आपको यह पढ़ाया गया था, ब्रेल पद्धति किससे संबंधित है? ब्रेल पद्धति किससे संबंधित है, यह आप हमें बताएंगे। ठीक है, पढ़ाया हुआ है आपको, इससे आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला पॉइंट पढ़ते हैं अपन। बैंक ऑफ इंडिया ने
स्टार धन वृद्धि एफडी योजना की शुरुआत करी है? नाम याद रखेंगे, स्टार धन वृद्धि एफडी योजना। ठीक है। स्विट्जरलैंड को 7वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश चुना गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्विट्जरलैंड को विश्व का कौन सा सर्वश्रेष्ठ देश चुना गया है? कौन सी बार? 7वीं बार। कौन सी बार? 7वीं बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, आरबीआई ने कर भुगतान के लिए यूपीआई की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति लेन देन कर दी है। यह भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने कर भुगतान के लिए यूपीआई की सीमा कितनी बढ़ा दी गई है? यूपीआई की सीमा कितनी बढ़ा दी गई है? यूपीआई की सीमा को 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यूपीआई की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख कर दी गई है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं। आइए, भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन करेंगे। भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में कौन से स्थान पे बरकरार रहा है? कौन से स्थान पे बरकरार रहा है? तो हम आपको यह बताएंगे, यह 8वें स्थान पे बरकरार रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा पढ़ेंगे। भारत 2023 में भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पे बरकरार रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए एवनी बचत खाता शुरू किया है। ठीक है, यह भी नाम आपको नाम याद रखना है। जो भी योजनाएं आ रही है, कोई भी खाता, कोई भी एफडी योजना, उनका आपको नाम याद रहना चाहिए, किसके द्वारा लागू किया गया। यह भी तो यह सब कैसे याद होगा? बार बार में रिवीजन से याद होगा, ऐसे कोई चारा नहीं है, आप इनको याद कर ले। लेकिन ध्यान रखना, यह शायद 20 पॉइंट होंगे, यह 20 के 20 आपसे बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं होगा। आइए, अब बात करेंगे अपन, सेबी ने निवेशकों के लिए एआई चैटबॉट सेवा को लॉन्च किया है। ध्यान रखना, अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा दिया गया है। यह इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। अमूल को दुनिया के सबसे मजबूत खाद्य ब्रांडों का दर्जा दिया गया है। अमूल को दुनिया के सबसे मजबूत खाद्य ब्रांडों का दर्जा दिया गया है। अगला पॉइंट आते हैं। एसबीआई ने एमएसएमई को बिना किसी कठिनाई के ऋण प्राप्त करने के लिए एमएसएमई सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका भी ध्यान रखेंगे, एमएसएमई। ठीक है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नाम बदलकर कैपिटल लिमिटेड किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है। सबसे नाम जिसका भी बदला जाएगा वह आपको याद रखेंगे। आपको शहरों के नाम पढ़ा दिए गए थे पहले, जिनका बदला गया है, इसका भी याद रखेंगे। इंडिया बुल्स फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस का नाम बदलकर कैपिटल लिमिटेड किया गया है। पेटीएम ने हेल्थ साथी के नाम से स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना लॉन्च की है। सर यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेटीएम से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। हेल्थ साथी पेटीएम की योजना है। ठीक है, स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना है। टाटा ग्रुप भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। टाटा ग्रुप इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि रतन टाटा जी की अभी मृत्यु हुई है, तो आपसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है ये। ठीक है, चीन को छोड़ ब्रिटेन भारत का चौथा बड़ा निर्यातक बाजार बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एसबीआई ने अमृत वृष्टि सावधि समय योजना की शुरुआत की है। ठीक है, इंडसइंड बैंक ने महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए रेसर फॉर ग्लोरी की पहल शुरू करी है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ब्रांच एक्स ने ओएनडीसी के माध्यम से भारत का पहला व्यक्तिगत ऋण लॉन्च किया है। सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी चीज़ फर्स्ट आती है ना, वह सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आपको इस पॉइंट को तो याद ही रखना पड़ेगा। तो 2 पॉइंट अपन अभी तक जो इम्पोर्टेंट है उनके आगे अपन लगाते हैं आपको डॉट। चीन वाला, टाटा वाला इंपॉर्टेंट है, और कौन सा, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रांच एक्स ने ओएनडीसी के माध्यम से भारत का पहला व्यक्तिगत ऋण लॉन्च किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने विदेश में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए स्टूडेंट सेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, नाम याद रखेंगे आप। आइए, नाम याद रखेंगे ना आप। आइए, अगला पढ़ते हैं अपन। अगला पॉइंट आता है हमारे पास। भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में हांगकांग को छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया है। भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में हांगकांग को पीछे छोड़कर कौन सा स्थान हासिल कर लिया है? चौथा स्थान हासिल कर लिया है। यह भी पॉइंट आपको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी को पछाड़ कर हम आगे बढ़ रहे हैं तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एप्पल को पीछे छोड़ एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। ठीक है, वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितने परसेंट घटा है? 62% घटा है। ठीक है, अमेरिका को पछाड़कर चीन भारत का नंबर 1 व्यापारिक साझेदार बन चुका है। ठीक है,
प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार 1950 और 2015 के बीच हिंदू आबादी में कितनी परसेंट की गिरावट आई है? 7.8% की गिरावट आई है। ठीक है। भारत 100 अरब डॉलर का प्रेषण करने वाला पहला देश बना है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, भारत 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। ठीक है। जिम्बाब्वे ने मुद्रा संकट को दूर करने के लिए ZIG मुद्रा लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट सवाल है। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत में अपग्रेडेबल ATM को लॉन्च किया है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। विशिष्ट नागरिकों की जमा राशि बढ़ी। वित्त वर्ष 2024 में सरकार को 27,000 करोड़ रुपए का कर प्राप्त हुआ। ठीक है। वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात बढ़कर 28 बिलियन डॉलर पहुंचा है। चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ जियो दुनिया की शीर्ष टेलीकॉम कंपनी मिल गई है। इंपॉर्टेंट बात है। रत्न और आभूषण क्षेत्र में भारत सरकार को AIO का दर्जा दिया गया है। AIO को दर्जा दिया है। LIC दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में बरकरार है। ठीक है। LIC दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में बरकरार है आज भी। अब बात करेंगे अगला। यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी करी है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपको पहले भी बताया गया है ओलंपिक से जितने भी सवाल है वह इंपॉर्टेंट है। 2025 में जितनी भी एग्जाम आएगी उनमें आप ओलंपिक का तो ध्यान ही रख लेना। अगला सवाल आता है, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। यह भी इंपॉर्टेंट है। महारत्न, मिनी रत्न जो इनका हाल ही में दर्जा मिलता है वह आपको याद रखना होता है। भारत में गरीबी 5% से नीचे आई है। नीति आयोग के CEO द्वारा यह रिपोर्ट दर्ज बताई गई है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार साउथ इंडियन बैंक को प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है। कौन से बैंक को मिला है? साउथ इंडियन बैंक को प्रदान किया गया है। अगला आता है हमारे पास, भारत की UPI सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाएं भी मॉरिशस में लॉन्च की गई है। ठीक है। EPFO द्वारा जमा पर ब्याज दर 8.15 से 8.25 कर दी गई है। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्रेडिट लेन देन बंद करने का निर्देश दिया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को फिनकेयर बैंक के साथ विलय की मंजूरी कर दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आइए पढ़ते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस को फिनकेयर बैंक के साथ विलय की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है। भारत हांगकांग को पीछे छोड़ वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। सैमसंग को पीछे छोड़ एप्पल शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना है। भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक। इंपॉर्टेंट लाइन है। और SBI को पछाड़ LIC देश की सबसे मूल्यवान PSU बन गई है। देश की सबसे मूल्य PSU कौन बन गई है? LIC। किसको पछाड़ा है इसने? SBI को। किसको पछाड़ा है? SBI को। और लास्ट सवाल, भारत का लक्ष्य 2028 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना है। किसने बोला है? ये वित्त मंत्री द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया है। तो आपको स्टेटमेंट दे देगा, बोल देगा किसके द्वारा। तो आज अपने बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन था। ध्यान रखना, हर एग्जाम के दृष्टिकोण से यहीं से आपसे सीधा सवाल पूछा जाता है। और ये कुछ ही पॉइंट है जो आपसे आर्थिक परिदृश्य से पूछे जाते हैं। आपको ज़्यादा इनमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। छोटा सा सेशन है, बिल्कुल मन लगा के ध्यान से इसको एक नहीं 2 बार पढ़ें, एक बार लिख लेवें, एक बार रिवाइज कर लेवें, आपको सेशन याद हो जाएगा। एग्जाम में आप जाएंगे 101% यहाँ से आपको सवाल मिलेगा। विश्वास करिए। और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देवें, फिर बेल आइकन को प्रेस कर देवें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।